जय जवाहर दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलविद चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ फैक्ट लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको अगर इतिहास ढूंढना है, इतिहास की बारीक सारीक जानकारी ढूंढनी है, तो आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि इतिहास में जो भी बातें होती है उसको मॉडिफाई करके आगे कैसे लाया गया, ये क्या था, और इसको समझने में अगर आपको परेशानी हो रही है तो आपको किताबों का आधार लेना पड़ेगा। और ऐसे किताबों का आधार लेकर एक कंसेप्ट लेकर मैं आया हूं, जो कंसेप्ट आपको सुन के भी बहुत अच्छा लगेगा और मुझे बताते वक्त भी बहुत फख्र महसूस हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत आपने अगर आध्यात्मिक किताबें कभी पढ़ी है तो आध्यात्मिक किताबों में चमत्कारों की बात आती है। जब यहाँ पे कोई ऋषि मुनि या कोई अन्य लोग हैं वो चमत्कार करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वैसा तो इन चमत्कार में कुछ ना कुछ तो प्राचीनत्व है, यह हमें देखना पड़ेगा। और अगर मैं इसको ढूंढने लगा तो मुझे एक नजर आया कि यह चमत्कार नहीं था, कुछ विद्याएं थी जिसमें मनुष्य पारंगत हो सकता है, और इस विद्याओं को वो समाज सिखाता था जो समाज इस विद्या में पारंगत है, और यह विद्या उस समाज का एक घटक है। अभी आपको हो रहा है कंफ्यूज, तो मैं आपको खुल के बताऊं। गोटुल में, जैसे गोंडवाना के गोटुल थे, मैं गोटुल इसलिए लेता हूं, प्राचीन शब्द गोटुल को सूट करता है, ना कि किसी ग्रंथों को। प्राचीन शब्द इसलिए उनको सूट करता है कि अगर वो प्रागैतिहासिक इतिहास से आ रहा है तो उसको प्राचीन कहा जा सकता है। लेकिन आप अगर कह रहे हो कि ईस्वी सन के बाद ही यहाँ पे कोई ग्रंथ रचे गए और उसको प्राचीन कहना है, तो आपकी डेफिनेशन गलत है। प्राचीन काल में गोंडवाना के गोटुल में कुछ विद्याएं चेलिक को, यानी उनके स्टूडेंट को सिखाई जाती थी। जी हाँ दोस्तों, मैं कहता हूँ हमेशा कि वो एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे इन सभी विद्याओं को सिखाया जाता था। पहला विश्वविद्यालय मैं गोटुल को कहता हूँ। तो दोस्तों वहाँ पे जब कुछ विद्याएं, मल्ल मष्टि युद्ध, आपको भाला चलाना, लाठी चलाना, आपको गायन करना, वादन करना, या सभी कला, उसमें कुछ तंद्री और जोग, ये दो कला भी सिखाई जाती थी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम ज़्यादा देखते हैं कि आदिवासी लोगों में काली जादू, सफ़ेद जादू, जादू टोना ये ज़्यादा चलता है। देखिए इसका एक रीज़न है कि जो कौम समुदाय उस सदियों से आ रहा है उसमें थोड़ी सी बात ऐसी हो सकती है। जादू टोना, वो जादू टोना काली जादू सफ़ेद जादू नहीं है, तो वो निगेटिव पावर पॉजिटिव पावर की बात है। आप सिर्फ को ये समझना चाहिए आपको। दूसरी बात, जब हम जोग और तंद्री देखते हैं तो मैंने जब इस तंद्री और जोग को पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, ये विद्याएं थी कैसी, क्या था इसमें, और इसमें हमें एक दो बातें जानने को मिली। ये था आज का सम्मोहन, यानी हिप्नोटाइज। दूसरी बात, आपके सिक्स सेंस जो होते हैं, कभी कभी आप कहते हो किसी फिल्म में दिखाया जाता है, या आपको कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है और वो हो जाता है। ये सिक्स सेंस कैसे आप एक्टिव कर सकते हो, इसी के बारे में भी नॉलेज है। अगर कोई इस कबीला है, आदिवासियों का कबीला है, एक बहुत बड़ा गांव है, समुदाय है, उसके ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है, तो उसके जो सिक्स सेंस होते हैं वो उनको पहले पता चल जाते थे। ये बहुत उस आदमी को होता था जो इसमें प्रैक्टिस कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो उस आदमी को होता था जिसको प्रैक्टिस कर रहा है। आप आज भी देख सकते हो कि जो हॉलीवुड में भी दिखाया जा रहा है कि आज भी मूवी के मार्फत यह दिखाया जा रहा है कि आप अपने सोच को इतना बुलंद कर सकते हो कि आने वाले जो ध्येय है वो आप उसको नाप सकते हो। ऐसे हॉलीवुड में दिखाए भी जा रहे हैं। तो मैं इस तंद्री की और जोग की बात करूंगा, जहां पे बहुत कुछ साइंस भरा पड़ा है और वो आज तक हमें समझा नहीं है। दोस्तों अगर हम तथागत बुद्ध की बात करें तो मैंने बुद्ध को पढ़ा है, उनके अष्टांग मार्गों को देखा है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ताक, और ऐसे सम्यक ध्यास, सम्यक कर्म। ये जो अष्टांग मार्ग में जो बातें लिखी गई है ना, ये बातें आपको इंसान से इंसान बनाती है। अभी आप कहोगे कि इंसान से क्यों इंसान बना है, हम तो पहले ही इंसान हैं। आप जन्म लेते हो तब आपको कैसे जीना है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन आप नव पुरुष हो जाते हो तब आप डिसाइड कर सकते हो आपको कैसे रहना है, और उसी आपके डिसीजन पे आपका जीवन पूरी तरह से अवलंबित होता है। और इसीलिए बुद्ध ने जो अष्टांग मार्ग दिए हैं, ये अष्टांग मार्ग पूरी तरह से इंसान को इंसान बनाते हैं, इंसान को इंसान बनाते हैं। और ये इंसान बनाने वाली जो थ्योरी है वो आई है बुद्ध से। इसमें कुछ क्रिया है, आप कर्म अच्छे करोगे तो आपको ध्यास होगा, और सबके लास्ट में आपको एकाग्रत होना पड़ेगा किसी भी चीज को। वो आज भी ये रूल लागू हो रहा है हजारों सालों के बाद। जब बौद्ध ने बताया, कुपार लिंगो ने बताया, हजारों सालों के बाद आज यही है
आप किसी भी काम को करना चाहते हो, उसमें सक्सेस होना चाहते हो, तो आज भी आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है, एकाग्रता की जरूरत है। और यही बातें वहां पे हमें दिखती है। बुद्ध के मार्ग में जो क्रियाकल्प दिखाए गए हैं, बिल्कुल वही क्रियाकल्प उसके भी पहले कि गोंडवाना साम्राज्य में, गोंडवाना गोटुल में पढ़ाई जाने वाली जो विद्या है उसमें हमें दिखता है। तंद्री और जोग, आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। तंद्री और जोग में मेरे ख्याल से अलग एरिया में अलग इसकी डेफिनेशन है, अलग पद्धति है, लेकिन इसका एक ही मॉरल निकलता है कि एक मट्टी का दिया होता है, दीपक होता है, उस दीपक को ऐसे बांध के ऐसे पकड़ना है, और इसको पकड़ने के बाद आपको उस टाइम, उस सिचुएशन में इतना टाइम बैठना है कि जहां पे आपका कंसंट्रेशन फुल उस दीपक पे चला जाए, और फिर वो दीपक इधर उधर घूम के कुछ बातें आपको, आपके जो प्रश्न के उत्तर है वो देता है। हालांकि यह आज के युवा पीढ़ी को लगेगा कि ये क्या बता रहे हो, लेकिन इसमें आप देखिए इसके लिए प्रैक्टिस क्या करवाई जाती थी गोंडवाना में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक ही आसन में बैठना पड़ता है, वो भी अपने मन की तरफ ध्यान केंद्रित करके। इसे कहा जाता है तंद्री की प्रैक्टिस। और ये जो बैठने की पद्धति है, ये शंभू शेख की वही है, शंभू शेख की बैठने की पद्धति वही है जो गोंडवाना में पढ़ाई जाती है, और वही पद्धति तथागत गौतम बुद्ध ने भी अपनाई है। जी हाँ दोस्तों, और इस पद्धति में बैठ के आपको महीनों प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस में सक्सेस होते हो, आपके सिक्स बढ़ने लगते हैं, तभी आप इसमें पारंगत हुए, ऐसा माना जाता है। बाहुबली 2 आपने मूवी देखी होगी, तो इसमें एक सीन है, जिस सीन में एक आदमी अपने आंखों पे पट्टी तो बांधता है और उसको चुनना होता है कि चोर कौन है। 2 आदमी उसके सामने हैं और वो अपने सिक्स सेंस से कुछ ना कुछ करता है और दोष दे देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 100% श्योर था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 100% उसने दोषी को दोषी कहा होगा या क्या किया होगा, लेकिन ये जो बात सिक्स सेंस की है, ये बात पहले से गोंडवाना में प्रचलित है। इसमें से हिप्नोटाइज का भी एक प्रकार निकलता है जो सम्मोहन कहा जाता है। इसमें ऐसे बहुत कुछ कला है जो वेंकटेश्वर आत्राम जी के किताब से मैं आज ये बोल रहा हूँ। वो किताब का नाम है गोंडी संदर्भ का इतिहास, और इस किताब में उन्होंने दावा किया है कि सबसे प्राचीन तंद्री कला, उसको महाराष्ट्र में तांदड़ी कहा जाता है। बहुत अलग इलाकों में उसका अलग नाम है, लेकिन फिर भी इन विद्याओं में, इन कलाओं में एक साइंस भरा है, जो साइंस हमें जानना चाहिए। क्योंकि हमें ये तो लगता है कि हम किसी कैंप में जाते हैं और कोई साधु बाबा हमें कहता है कि आप आंख बंद कर लो और ध्यान में चले जाओ, तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा पहले से गोटुल में, गोंड समुदाय में, आदिवासी समुदाय में प्रचलित है। तंद्री में लोग पारंगत होते थे। आज आपको उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, गोंडी में कुछ मंत्रोच्चारों को देखा गया है। आप सुनिएगा, मंत्रोच्चार यानी क्या? आप एक मंत्र बोलेंगे और दूसरे के ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। उस मंत्रों को अगर फोड़ा जाए गोंडी में, तो जिस प्राणी के लिए वह बनाए गए हैं उसकी स्तुति और उसकी जानकारी उस मंत्रों में हमें मिलती है। और आज भी महाराष्ट्र जैसे एरिया में नाग पंचमी के दिन जो खुद को नागमणि वाले लोग कहते हैं, गोंडी लोगों में, वो आज भी रात भर उस 750 गोत्रों का, और वो जो गोंडी में कुछ उक्त मंत्र है जिसमें सांप की, यानी सांप इस जीव की स्तुति है और उसका इतिहास है, वो रात भर पठन होता है। जी हाँ दोस्तों, ये आज भी है। आप इसे अंधश्रद्धा कहेंगे, और मैं ये भी मानता हूं कि हमारे आदिवासी समाज में कहीं ना कहीं गांव में अंधश्रद्धा भी पनप रही है। एक तो उन लोगों को इस इतिहास को अच्छी तरह से जानना नहीं आया, और दूसरी बात, जो पुरखा करते हैं वो ये कर रहे, वो भी कर रहे हैं, वो भी सब कर रहे हैं, पुरखा करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। तो दोस्तों, ये तंद्री कला, और मैं इस वीडियो के लास्ट में ये कह रहा हूं कि तिरुमल वेंकटेश आत्राम साहब ने इस तंद्री विद्या को सामने रखकर ये कहा है कि यह तंद्री विद्या प्राचीन विद्या है, और इसका मॉडिफिकेशन किया, और इसका कुंडली जो आपकी बनती है वो लोग बनाते हैं, लेकिन तंद्रिका और कुंडली का कोई भी संबंध नहीं है। क्योंकि मोक्ष, भूत, प्रेत, स्वर्ग, नरक और कोई भगवान हमें कुछ कर देता है, यह बातें गोंडियन लोगों में या आदिवासी लोगों में मानी नहीं जाती है, क्योंकि भगवान यानी सर्वोच्च शक्ति होता है। तो दोस्तों, ये तंद्री विद्या के बारे में अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट में मुझे बताएं, और आपकी तरफ इसे क्या कहते हैं और कैसे किया जाता है ये भी मुझे बताएं।
मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय शिवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।